मेरे द्वारा पूछे गए जो पेरियोडिक टेस्ट था, उसका जो पहला सवाल था उसका आंसर देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है 129 अपॉन में ये फ्रैक्शन ऐसे करके दिया हुआ है, तो ये 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 7। तो हमने ये बताया था जो कि यदि नीचे में डिनोमिनेटर में यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे तो अशांत होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तब यदि ये ऊपर से वो कटे नहीं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे 7 भी है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, इसका ग्राफ कैसा होगा? किसी देखिए ग्राफ पेपर पे यदि हम किसी समीकरण को सॉल्व करते हैं तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं और उन पॉइंटों से एक सरल रेखा खींची जा सकती है, स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है, सीधी रेखा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिखा हो या सीधी रेखा भी हो सकता है, तो इसका आंसर बी आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द्विघात बहुपद का मानक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? आपको पता है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 98 को प्राइम संख्या के गुणनफल के रूप में लिखिए। 98 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 98 को यदि हम अभाज्य संख्या से करते हैं तो पहले 2 से करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, और 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 7 का स्क्वायर, तो ये स्टार के रूप में दिया हुआ है, तो इसका ये आंसर सी होगा। ठीक है, 2 गुने 7 का स्क्वायर यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 में शून्यकों का योग, ए के बदले 1 है, बी के बदले 99 है और सी के बदले वो 127 है। तो शून्यकों का योग क्या होता है? सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए। तो बी के बदले क्या है? 99, तो माइनस 99 बाई 1, यानी माइनस 99, जो कि आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इज रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या हो, कैसे होता है? यदि दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दोनों पैरेलल कब होगा? a1 बाई a2 और इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तो ये पैरेलल लाइन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला जो सवाल दिए गए हैं उसको देखिए। इसमें दिया हुआ है HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या आपको पता है जो कि 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? संख्या 4 होती है। तो 2 और 4 का जो लघुत्तम महत्तम लेंगे HCF, तो 2 होगा, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ कह रहा है जो कि यदि 77 और 99 का LCM ये दिया हुआ है, HCF ज्ञात करना है, तो HCF बराबर क्या होता है? दोनों संख्या जो दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई करें, 77 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में जो LCM है 693 ये डालेंगे। तो हम यदि इसको डिवाइड करते हैं तो ये 7 को इससे करेंगे तो ये 9 जाइए उतना होता है, 77 9 जाओ, और इसको करेंगे तो 11 आएगा, तो HCF इसके 11 आ जाएंगे, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
में सवाल दिया हुआ है जो y बराबर में 4x यदि होता, वैसे 4 ही था, 4x होता तो क्या होता, 1 होता तो इसका 4 होता, इस तरह से 2 होता तो 8 होता, तो इस तरह से सरल रेखा ही जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने 4x और y बराबर में 4 दिया था, तो y बराबर में 4 जो होगा वो, जैसे हम ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो y बराबर में 4 यहाँ आएगा, तो ये किसके पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है व्हिच ऑफ फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे दिया हुआ है k और यहाँ पे दिया हुआ, दूसरे में दिया हुआ है k/6 इज इक्वल टू -5/2 होना चाहिए। तो k का वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखिए k बराबर में हो जाएगा, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो k बराबर में हो जाएगा -5 × 6/2। अब इससे करते हैं तो ये हो जाता है 5 × 15 -15, तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है x² + 3x प्लस के एक जीरो है, शून्यक है 2, तो k की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे px बराबर में ये था, तो p2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, p बराबर में ये शून्यक है तो p2 इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो p2 की वैल्यू क्या होगी, 2 का क्यूब, सॉरी 2 का स्क्वायर, x² के बदले प्लस 3 और इसके बदले 2 प्लस k इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 6 10, k इक्वल टू हो जाएगा -10, तो इसका आंसर -10। तो देखिए कहाँ पे -10 है, यानी ये -10 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है 9 और 25 का मौसा ज्ञात करना है, महत्तम HCF। तो 9 बराबर क्या होगा, 3 × 3 और 25 बराबर में क्या होगा, 5 × 5। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो परस्पर सहअभाज्य संख्या है, तो इसका जो HCF होता है वो 1 होता है, ठीक है। कोई भी कॉमन नहीं हो तो 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख। नेक्स्ट सवाल है शून्यकों का योग 5 और हो और शून्यकों का गुणनफल -3 हो, यानी शून्यकों अल्फा प्लस बीटा इजकल टू दिया हुआ है 5 और अल्फा माइनस बीटा इजकल टू दिया हुआ है -3। तो हमें कह रहा है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम देखते हैं x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -5x और ये -3। तो इसका आंसर जो आपके पास है ये है डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 से 22 तक आपके पास जो सवाल आया था वो सर्टेन और रीजन के आधार पर था। इसमें कह रहा था कि सब में ये ऑप्शन देना था यदि ए सही है और आर भी सही है और दोनों आर और ए की सही व्याख्या करता है, जो कारण दिया है वो ए की कथन की व्याख्या सही तरह से करता है, तो ए आंसर। और यदि ए और आर दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो बी आंसर। आर सही है, ए सही है और आर गलत है तो सी, ए गलत है और आर सही है तो डी। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 15वां का दिया हुआ है, यदि एक संख्या का नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q के रूप में जिसे नहीं लिखा जाता है उसे अपरमेय संख्या कहते, तो ये तो सही है, ये सही है। लेकिन √9 एक अपरमेय संख्या है, √9 का यदि हम करेंगे, √9 जो है वो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो √9 बराबर हो जाएगा 3, तो ये 3 अपरमेय संख्या नहीं है, तो यानी ये तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो आपका आंसर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 16वां सवाल, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16
और उनका गुणनफल ये है। तो लघुत्तम क्या होगा? लघुत्तम के लिए एलसीएम बराबर में होता है ये गुणनफल यानी एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देखिए 16 गुने हम 162 को करते हैं गुना, तो ये हो जाना चाहिए 3072। तो देखते हैं क्या यह होता है। तो इसको हम यदि गुना करते हैं तो ये होता है 2592 ही होता है, 2592 होता है। तो इसका मतलब ये जो है 3072 तो होगा नहीं, यानी ए गलत है। और कह रहा है यदि दो संख्याओं का धनात्मक पूर्णांक हो तो मौसम गुने लौसम बराबर में महत्तम गुने मतलब एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर में ए गुने बी होता है। तो ये सही है और ए गलत है, आर सही है और ए गलत है। तो यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है जो कि सम ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में दिया हुआ है -1/4 और अल्फा बीटा यानी गुणनफल दिया हुआ है 1/4। तो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पे क्या ये सही है? तो यदि हम देखते हैं एक्स स्क्वायर मतलब के एक्स स्क्वायर और -4 और 1/4 और माइनस में और प्लस 1/4, यदि हम लेते हैं एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यानी ये सही है। और कह रहा है द्विघात बहुपद जिनका योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स और शून्यकों का गुणनफल प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी इस तरह से होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये सही है, यानी दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। तो यानी ए इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के हैज़ 2 जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के जितने पावर होते हैं अधिकतम उतने घात होते हैं। तो इसके दो शून्यक है, घात 2 है तो 2 शून्यक, और एक द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। तो ये भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। तो यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है x माइनस 2y इजकल टू 0 और 3x प्लस 4y इजकल टू 20। तो x बराबर में 4 और y बराबर में 2 एक सॉल्यूशन है। तो रख करके देखिए 4 माइनस 2 दूनी 4 2 गुने 2 बराबर में 0 हो रहा है। तो ये सही है। और यहाँ पे 3 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 2, तो 4 तिया 12 और 8 20। तो ये भी सही है। तो x बराबर 4 और y बराबर 2 सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। तो ये भी सही है, दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20वां सवाल है, तो कह रहा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 और दूसरा इक्वेशन ये बराबर में 0 और दूसरा कह रहा है 8x प्लस 6y प्लस 24 इजकल टू 0। इसके अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होने के लिए क्या चाहिए? a1/a2 अपॉन में b1/b2 और अनंत हल यानी कई हल होंगे बराबर में c1/c2। तो हम देखते हैं यहाँ पे यदि इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे सॉल्व करके देखें 9/8 और 3/6 और 12/24 सबको करते तो देखिए 9/8 तो किसी टेबल से जा रहा नहीं, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/24। तो ये तो जा ही नहीं रहा है, अनेक हल होंगे ही नहीं, तीनों बराबर होने चाहिए, इसके केवल एक ही हल होंगे। ठीक है, तो पहला तो ये गलत है। और आर कह रहा है यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, यदि बहुत सारे हल होंगे मेनी सॉल्यूशन, यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर होता तो ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। तो इसका आंसर डी होगा।
यदि आर सही है और ये गलत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो कि ये x प्लस वाई माइनस फोर, एक्स प्लस वाई माइनस फोर इजकल टू 0 और 2x प्लस के वाई माइनस थ्री, इसके इसके जो है एनिस मतलब मेनिस कोई हल नहीं होगा यदि के बराबर में 2 रखें। तो के बराबर में 2 रख करके देखिए क्या होता है, 1/2 और 1/2 दोनों बराबर हो रहे हैं, यानी 1/2 और 1/2 तो दोनों बराबर हो रहे हैं, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, ये सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं है तो a1/a2 बराबर में इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो यानी ये तो सही है, लेकिन ये तो एक हल के लिए ये होता है फॉर्मूला, तो यानी ये गलत है। तो ए सही, आर गलत, तो यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है HCF दिया हुआ है तीन, यानी LCM ये दिया हुआ है, तो हम देखते हैं 132 गुने 60 बराबर में HCF गुने LCM यानी 12 गुने 660 होता है। देखिए बराबर होता है, इसको करते हैं तो ये हो जाता है 11 और 11 और 12 को ये 12, यानी ये सही है। और कहता है दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार है कि HCF गुने LCM बराबर में a प्लस बी होता है, नहीं a इंटू डी होता है, तो ये गलत है। तो यानी ये सही है और ये गलत है, तो इसका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 23 से लेके जो आपके पास सवाल था 23 से लेके 26 तक, ये जो सवाल था इस पे आधारित था। तो यहाँ पे देखिए पहले जेड है ये लिखा हुआ, तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा, तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, तो जेड बराबर में 55 हो गया, जेड बराबर में 5 हो गया। अब 55 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 165 होगा, 55 को यदि इस 3 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 65 होगा, तो y बराबर में 3 हो गया। अब 165 को 5 से करते हैं तो 825 होता है। तो देखिए इसी पे आधारित था, यानी x बराबर में 825। अब ये सवाल हल हो गया। अब इस पे आधारित जो सवाल थे देखिए क्या क्या थे। पहला था x का मान क्या होगा, तो 825 आ गया यहाँ पे। उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 आ गया, 3 आ गया है। ठीक है, और कह रहा है जो z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 5 आ गया है, तो z की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया इसका आंसर। अब कह रहा है जो कि 495 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो यहाँ पे 495 यहाँ पे लिखिए 4 9 5 और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले 4 5 9 और 9 4 13 5 18, यानी सबका जोड़ 3 से जा रहा है, तो देखिए 3 से लगाएंगे तो ये होता है, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 पर 9, तो 6 6 तिया 18 और 5 तिया 15, ये आ गया। फिर अब 3 से लगाएंगे तो 3 पंचे 15 और 3 यहाँ पे लगाएंगे 3 पंचे 15, तो 1 आया, 3 पंचे 15 और फिर 5 से लगाएंगे तो 11 5 55, तो यानी 11 दो बार, सॉरी 11 एक बार और 5 एक बार और 3 दो बार आया। तो ये इसमें से देखिए किस में आंसर है, 11 5 11 और 3 दो बार, यानी ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।